7 लोगों के साथ और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ मुकाबला हमारा है। सरकार के तरफ से उसमें रुकावट डाली गई, चाहे वो गवर्नर के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के माध्यम से हो। सड़कों पर जो आपको धरना प्रदर्शन ये दिखता था, उसमें कितनी कमी आई है। 5 वर्ष पूरे होने को हैं, उन 5 वर्षों में चौथी बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग सरकार के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने वाले हैं और जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है झारखंड में। तथा कई उतार चढ़ाव इस सरकार ने देखे हैं, चाहे वो कोरोना से लेके अगर सरकार को इस अस्त व्यस्त करने की बात हो या जिस तरीके से 5 महीने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में रहे। कैसे देखते हैं पूरे कार्यकाल को, आप लोगों को कितना काम कर पाए और कितना अधूरा रहा? देखिए, सरकार का जो कार्यकाल है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का रहा है और वो संघर्ष और चुनौती, उन दोनों का सामना हम लोगों ने किया। संघर्ष हमारा ये रहा कि जैसे ही सरकार ने शपथ लिया, सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद जो महामारी इस राज्य में, पूरे देश में या यूँ कहे कि पूरे विश्व में महामारी का जो तांडव हुआ, उसका सामना हम लोगों ने किया और लगभग 2 साल तक सरकार उस महामारी से जूझते रही। अपने राज्य के लोगों की चिंता सरकार को थी और अपने राज्य के लोगों को हर संभव मदद करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। चुनौतियां थी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती थी। फिर भी उस चुनौती से हम लोग संघर्ष करके आगे निकले और फिर राज्य के लोगों की जो अपेक्षा सरकार से थी उसको पूरा करने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया और लगातार उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया गया। और आप देखेंगे कि जो सड़कों पर जो आपको धरना प्रदर्शन ये दिखता था, उसमें कितनी कमी आई है। अब कुछ संगठन जो बचे हुए हैं या कुछ मांग जो लोगों का जो बचा हुआ है वो सिर्फ बाकी है और हम समझते हैं कि वो भी जिस प्रक्रिया में है वो बहुत जल्द हम लोग उन लोगों को भी जो संभव हो सकेगा हम लोग उनको मदद कर देंगे। अब रही बात कि इस राज्य के लोगों की अपेक्षा की, तो आपने देखा होगा कि सार्वजनिक मंच से राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम उन सारे दिक्कतों से वाकिफ़ हैं, सारे परेशानियों से भी वाकिफ़ हैं कि ग्रामीण इलाकों के लोग जब बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ या डीसी के यहाँ जब जाते हैं तो उनको क्या परेशानियाँ होती हैं। उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार आपके द्वार जाएगी और उस कार्यक्रम को चालू किया गया और आज 5 वर्ष पूरे होने को हैं। उन 5 वर्षों में चौथी बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं लोगों की, जिसको कि ऑन द स्पॉट उसका समाधान किया जा रहा है। और सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिले, इस दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और उसी जगह पर जितनी भी योजनाएं हैं उसका फॉर्म भी भराया जा रहा है और उनको उसका लाभ भी देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ लोग सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अभी तक ले चुके हैं
और बहुत सी योजनाएं जो पाइपलाइन में है वो भी बहुत जल्दी धरातल पे आ जाएगी। और हम समझते हैं कि ये बात सही है कि हम जो समय हमको मिलना चाहिए था वो समय नहीं मिल पाया, और जितनी सोच पार्टी की थी, सरकार के और सरकार के मुखिया की थी, उसको हम पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतार पाए। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम समय रहते उन सारे चीज़ों को धरातल पर उतार दें। कई तरह की बाधाएं आई, कई तरह की जो अपेक्षा थी उसमें सरकार का प्रयास हुआ, और केंद्र सरकार के तरफ से उसमें रुकावट डाली गई, चाहे वो गवर्नर के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के माध्यम से हो। जो बाधाएं खड़ी की गई, उन बाधाओं को भी हम लोग पार करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों को उम्मीद है कि उन बाधाओं को भी हम लोग दूर कर लेंगे। हम बाधाएं से ही सवाल लेना चाहेंगे विनोद जी। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री, अब चंपेदा चले गए हैं तो 5 हो गए हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ हेमंत सोरेन अकेले हैं। देखिए, एक बड़े नेता के तौर पे उभर के सामने 5 मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मिला करके 7 लोग, 2 और बढ़ गए। 2 मैं बता देता हूँ। 5 तो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और 2 जो हैं, एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और एक वर्तमान में आसाम के मुख्यमंत्री हैं। 7 लोगों के साथ, और केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ मुकाबला हमारा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर हमसे वो लोग मुकाबला कर रहे हैं तो हम में तो कुछ होगा। अगर हम में दम है तभी इतनी ताकतें लगाई गई है, इतने लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के खिलाफ लगाया गया है, जो एक परसेप्शन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर चुनाव में पाकिस्तान आता था, इस बार थोड़ा नया चेंज लाया गया है, बांग्लादेश की भी एंट्री हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है। अब जो लोग संथाल परगना, बिहार के कुछ जिले और बंगाल के कुछ जिलों को मिला करके अलग देश और अलग प्रदेश बनाने की मांग कर सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि उनकी सोच क्या हो सकती है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप लोग, चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं इस चुनाव को आप लोग? क्योंकि क्यों झारखंड में? क्योंकि भाजपा कहती है ना कि हमें आदिवासियों की चिंता है, युवाओं की चिंता है। सरकार ने वादे कर लिए थे कि 5 लाख हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन युवाओं के वादों को पूरा नहीं किए। एक भी एग्जामिनेशन खुद से कंडक्ट नहीं करवा पाई सरकार। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देंगे हम। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, और आदिवासियों की चिंता भी करते हैं वो, जैसा कि उनके बयान से लगता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इस राज्य के ही लाखों लोग आसाम के चाय बागान में काम करते हैं, जिनको कि टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिल पाया। लगातार वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं शर्मा जी? चिंता जिसको है वो सरकार चला रहे हैं इस राज्य में, और इस सरकार के मुखिया हैं। और इसका परिणाम भी आप लोगों को देखने को मिला कि जितनी भी सुरक्षित सीटें थी लोकसभा के चुनाव में, वो गठबंधन के खाते में आई। भारतीय जनता पार्टी को इसका खींच है। तो हम तो शर्मा जी से बस यही निवेदन करना चाहेंगे कि आसाम में जो आदिवासी हैं, और वो भी इस राज्य के, जिनको आप टी ट्राइब बोलते हैं, उनको आप आदिवासी का दर्जा दे दीजिए, तो हमको लगेगा कि आप उनकी चिंता करते हैं। और यहाँ के जो आदिवासी भाई हमारे हैं, मूलवासी भाई हैं, उनकी चिंता सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। युवाओं के लिए क्या अगले कुछ दिनों में कुछ? देखिए, उसमें भी एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। पिछली सरकार थी जिन्होंने एक भी जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया था, और ये सरकार जब बनी, एक साथ कितने एग्ज़ाम सरकार के द्वारा लिए गए, उसके बाद भी 2-2 एग्ज़ाम हुआ। तो चिंता हम लोगों को है, और इस राज्य के युवाओं की जो अपेक्षा है वो भी पूरा हो रही है, और आगे भी पूरा होगी।
जेपीएससी जैसे जिस तरह विवादों में है, रिजल्ट पेंडिंग है, क्या रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल दिए देखिए, जाएंगे? कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसको विवाद में डाला जाता है। कई एक मामले आपने देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा न्यायालय में मामले को ले जाया गया। हम उसको बहुत खोलना नहीं चाहते हैं, आप लोग भी वाकिफ़ होंगे। और अभी हाल फिलहाल में भी जो बहुत ही लोकप्रिय योजना है सरकार का और इस राज्य के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली योजना है, और ख़ास करके आधी आबादी की ज़रूरतें पूरी हो रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ़ हुआ। मैया सम्मान योजना में भी रोड़ा अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है। आज हेमंत बिश्व शर्मा जी बोल रहे हैं कि हम लोग इस योजना के साथ हैं। कल तक उनकी आवाज़ आ रही थी कि ये योजना आंख में धूल झोंकने के लिए है, लेकिन सच्चाई तो सामने है। इस राज्य के लगभग 50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और आगे भी इसका लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी ताकत इस योजना को नहीं रोक सकती है तो नहीं रोक सकती है। चलिए, जैसे हमारे साथ विनोद पांडे जिन्होंने कहा है कि ये किन प्रकारें जिस तरीके से भाजपा साजिश रच रही है झारखंड में, कोई भी जो सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। हालांकि 5 के साथ साथ अब 7 मुख्यमंत्री जो है झारखंड में लगे हुए हैं। हाँ, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जो है अकेले मुख्यमंत्री के तौर पर जो है सभी से फेस कर रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से 5 सालों में कौन कौन के कार्यों को जो है काम किया है और आने वाले दिनों में जो योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है वह देखिएगा। जेके न्यूज़ के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।